कुएं का पानी। एक दिन अकबर का दरबार खुशियों से भरा हुआ था। बादशाह प्रसन्न थे, दरबारी हंस रहे थे और बीरबल अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। आज का दिन बड़ा शुभ लग रहा है बीरबल। हर ओर संतोष का माहौल है। लगता है कि सब कुछ राज में ठीक चल रहा है। जहांपना, जब शासक न्याय प्रिय हो तो प्रजा भी सुखी रहती है और जब प्रजा सुखी हो तो दरबार अपने आप रोशन हो उठता है। हुजूर, एक किसान दरबार के बाहर खड़ा है। वो रो रहा है और कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो आपसे न्याय की गुहार लगाना चाहता है। धोखा हुआ है? उसे तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सिपाही सिर झुकाकर बाहर गया। कुछ ही क्षणों बाद एक गरीब किसान फटे कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए दरबार में दाखिल हुआ। हुजूर, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मुझसे छल किया गया है। मुझे आपसे न्याय चाहिए, बादशाह सलामत। उठो किसान, डरो मत। ये दरबार हर पीड़ित को न्याय देता है। अब बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसान ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हुजूर, कई दिनों से मैं परेशान था। मेरे खेत सूख गए थे। मैंने हर ओर पानी की तलाश की। कोई नदी, कोई तालाब, कोई कुआं, मगर कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक मुझे अपने खेत के पास एक कुआं दिखाई दिया। वो बहुत नजदीक था। मैं खुश हो गया। सोचा, अब तो मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। अगले दिन मैं बाल्टी लेकर उस कुएं पर गया। जैसे ही मैंने पानी निकालना चाहा, वहां एक आदमी आ गया और उसने मुझे डांटते हुए कहा, ए सुनो, ये कुआं मेरा है। तुम यहां से पानी नहीं ले सकते। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुआं खरीदो। मैंने सोचा, अगर मैं कुआं खरीद लूं तो मुझे पानी की कभी कमी नहीं होगी। मुझे न किसी से मांगना पड़ेगा, न भटकना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुआं खरीदता हूं। तो फिर तय करो कीमत। दोनों के बीच एक रकम तय हुई। मैं घर लौटा, अपने रिश्तेदारों और मित्रों से पैसे उधार लिए, दिन रात मेहनत की और आखिरकार रकम जुटा ली। हुजूर, मैं इतना खुश था कि रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैं पैसे लेकर गया और उस आदमी को रकम दी। उसने कुआं मुझे बेच दिया। एक लिखित सौदा हुआ। लेकिन हुजूर, जब मैं खुशी खुशी कुएं से पानी निकालने गया तो वही आदमी फिर आ गया और बोला, कुआं तुम्हारा है पर पानी मेरा है, इसलिए पानी लेने की इजाजत नहीं। हुजूर, मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने एक भी बात नहीं मानी। वो कहता रहा कि पानी उसका है। मुझे वहां से भगा दिया गया। मेरे पास कुआं है पर पानी नहीं। मुझे न्याय चाहिए हुजूर, न्याय। किसान की व्यथा सुनकर दरबार में गहरा मौन छा गया। अकबर कुछ क्षणों तक सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने न्याय प्रिय स्वर में कहा, बीरबल, ये मामला बड़ा विचित्र है। कुआं बेच दिया गया पर पानी नहीं। इसका हल केवल तुम्हारी बुद्धि ही निकाल सकती है। मैं ये मामला तुम्हें सौंपता हूं। जाओ, स्वयं जाकर सत्य का पता लगाओ। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना, मैं इस विषय का न्याय अवश्य करूंगा। बादशाह की अनुमति पाकर बीरबल ने किसान और कुएं के मालिक दोनों को साथ लिया और सीधे उस स्थान की ओर चल पड़े जहां कुआं था।
गांव के बाहरी हिस्से में वह पुराना कुआं था। पास ही किसान खड़ा था और दूसरी ओर कुएं का मालिक अपनी मूछें तानकर अहंकार से मुस्कुरा रहा था। क्यों भाई, तुम इस किसान को कुएं का पानी निकालने क्यों नहीं दे रहे हो? कहा तो गया कि कीमत पूरी चुका दी गई है। जी हुजूर, मैंने एक एक सिक्का दिया है। अब ये कुआं मेरा है, पर ये मुझे पानी नहीं लेने देता। तो फिर तुम्हारा क्या कहना है इस पर? हुजूर, मैंने कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। पानी तो मेरा है, मैं क्यों किसी और को अपना पानी लेने दूं? बीरबल उस धोखेबाज आदमी की चालाकी समझ चुका था। वह जान गया था कि यह मामला केवल तर्क से नहीं बल्कि बुद्धि के जाल से ही सुलझेगा। वो मुस्कुराए, जैसे कोई शेर शिकार पर नजर गड़ाए बैठा हो। ठीक कहते हो भाई। मान लिया कि कुएं का पानी तुम्हारा है, हम तुम्हारी बात से इनकार नहीं करते, पर इतना तो मानते हो ना कि अब कुआं इस किसान का है। हाँ, ये तो मानता हूँ। कुआं तो अब इस किसान का ही है, मैंने तो उसे बेच दिया है हुजूर। कुएं का मालिक अपने उत्तर पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसने बीरबल को अपने शब्दों के जाल में फंसा लिया है, मगर उसे क्या पता अब वही जाल उस पर उल्टा पड़ने वाला है। बहुत अच्छा, तो फिर ऐसा करो, फौरन किसान के कुएं का सारा पानी निकालो और कहीं और ले जाओ। क्या कहा आपने हुजूर? पूरा पानी निकाल दूं? लेकिन इतना पानी मैं कहाँ ले जाऊं? अरे, जब पानी तुम्हारा है तो तुम्हारा हक है उसे अपने पास रखने का। अब वो किसी और के कुएं में क्यों पड़ा रहे? या फिर अगर तुम उसे यही रखना चाहते हो तो किसान को किराया दो, क्योंकि तुम अपना पानी उसके कुएं में रखे हुए हो। बीरबल की बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसान के चेहरे पर आशा की चमक थी और कुएं के मालिक के माथे पर पसीना। हुजूर, ये तो संभव ही नहीं। मैं अपना पानी निकाल नहीं सकता और किराया दूं, वो भी असंभव है। मुझसे भूल हुई है बीरबल जी, मुझे माफ करें। अब कुआं और पानी दोनों इसी किसान के हैं। धन्यवाद हुजूर, आपने मेरे साथ न्याय किया। अब मैं अपने खेतों को सींच सकूंगा और मेरी मेहनत फिर से रंग लाएगी। कुएं का मालिक शर्मिंदा होकर चला गया। किसान ने झुककर बीरबल को प्रणाम किया। ग्रामीणों ने तालियां बजाईं और सबके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। Like, subscribe and press the bell icon.